दोस्तों, आप लोगों ने नदियां की पार फिल्म तो देखी होगी। फिल्म के आखिरी मिनट में जब गुंजा की शादी हो रही थी तो दोस्तों फेरे लेते वक्त वो चक्कर खा के गिर जाती है, क्योंकि दूल्हे की जगह चंदन की जगह ओमकार होता है और जिसे देख के गुंजा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अब दोस्तों ये हुई फिल्म की बात, लेकिन सेम टू सेम ऐसा एक हकीकत सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, जहां पे दुल्हन की जगह एक दूल्हा चक्कर खा के गिर जाता है। दोस्तों जयमाल हो चुका था, महज शादी के फेरे लेते वक्त वो लड़का चक्कर खा के गिर जाता है और उसके बाद उसके ऊपर पानी की छींटें मारी जाती है, उसको होश में लाया जाता है। होश में आने के बाद वो कहता है कि अरे ये मैं कहाँ आ गया, और दुल्हन को देख के बोलता है कि तुम कौन हो। इतना सुन के दुल्हन भी बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसको लोग संभाल लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त कहानी है, आइए जानते हैं इस कहानी को पूरी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की, जहां एक लड़का जिसका नाम है दीपेंद्र सिंह, वो उन्नाव जिले का रहने वाला था और उसकी शादी इसी दिसंबर महीने में पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी। धूमधाम से उन्नाव जिले से बारात निकलती है और वहाँ पे जाकर एक माधवगंज कस्बा होता है उन्नाव जिले में, एक गेस्ट हाउस होता है, वहाँ पे जाके बारात पहुँचती है और डीजे के धुन पे सारे बाराती नाचते उछलते कूदते उन्नाव जिले पहुँचते हैं, क्योंकि गाना भी बजाता है मेरी यार की शादी है। दोस्तों यहाँ तक तो सब ठीक था, जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था उसको कोई परेशानी नहीं थी। फिलहाल कुछ देर में दोस्तों द्वार पूजा होता है, लड़की के घर वाले बाराती को माला को पहना के स्वागत करते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद जयमाल की बारी आती है। जयमाल के सिंहासन पे जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह वो जाके बैठ जाता है और कुछ देर बाद वो पल भी आता है जब दूल्हे को उसके भाई लोग चद्दर तान के उसके छांव में स्टेज तक लेके आते हैं और वहाँ पे जो दीपेंद्र सिंह था वो लड़की का हाथ थामता है और सहारा देता है और फिर स्टेज पे ऊपर चढ़ने में मदद करता है। अब दोस्तों उसके बाद खूबसूरत दुल्हन दीपेंद्र सिंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। यहाँ तक भी दीपेंद्र सिंह की कोई दिक्कत नहीं थी, दुल्हन को देखता है, निहारता है, अच्छी तरह से देख लेता है, अभी उसको कोई परेशानी नहीं थी। कुछ देर में जो है जयमाल भी डलता है, जयमाल का रस्म पूरा होता है और उसके बाद आशीर्वाद आने की वक्त आती है। आशीर्वाद देते हैं इधर उधर, जो सारे बाराती थे वो दोस्तों खाने में जुट जाते हैं, खाने वगैरह खा के, और उसके बाद कुछ बाराती जो है घर के लौटने भी लगते हैं, कुछ गाड़ियां वहां से निकलने भी लगती है। और दोस्तों उसके बाद कुछ लोग वहां पे रुक जाते हैं, जो कि दूल्हे के कुछ खास लोग थे, उसके पिताजी, मामा जी, फूफा जी, उसके भाई लोग जो भी थे वो सारे रुक जाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद का रस्म चल ही रहा था। उसके बाद शादी करवानी थी, उसके बाद विदाई करवानी थी, उसके बाद दोस्तों जो सामान वगैरह बेड वगैरह भी तो वो भी तो पिकअप पे लादना था। इन सब कामों के लिए दोस्तों 5-10 लोग वहाँ पे जो है रुक जाते हैं और उसके बाद दोस्तों बारी आती है शादी की। लेकिन जयमाल होने से और शादी होने के बीच दूल्हे अपने कपड़े बदल लेती है, वो लहंगा उतार के बिहाती साड़ी पहन लेती है और जो दूल्हा दीपेंद्र सिंह था वो दोस्तों अपना शेरवानी उतार कर कोट पैंट पहन लेता है। और उसके बाद फिर एक जगह मंडप लगा हुआ था गेस्ट हाउस में, वहाँ पे सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते हैं और जो भी लड़की पक्ष के थे वो एक तरफ बैठ जाते हैं, लड़का वाला एक पक्ष का जो था वो अलग बैठ जाते हैं। शादी का रस्म जो है वो शुरू की जाती है। मंत्रों और उच्चारणों के बीच पंडित जी कन्या और दूल्हे को बैठाया जाता है और फिर शादी की रस्में पूरी की जाती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, दीपेंद्र सिंह बिल्कुल खुश था, बैठा था। लेकिन दोस्तों तभी जो दूल्हे का दोस्त था वो कुछ लोग था वो आके दीपेंद्र सिंह के कानों में कुछ फूंकते हैं, कुछ कहते हैं, और जैसे ही वो लोग कुछ आके कहते हैं दीपेंद्र सिंह जो था वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और दिसंबर का महीना था दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, वहीं पे दीपेंद्र सिंह को पसीना होने लगता है। वो इतना परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी को बता नहीं रहा था। किसी तरीके से शादी की रस्में को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन ही मन जो है उसे एक चीज़ खाई जा रही थी, उसकी हिम्मत जवाब दी रही थी।
उसके बाद पंडित जी किसी काम के लिए उसको लड़की के साथ खड़ा करते हैं। अब दोस्तों यहीं से जो है दीपेंद्र सिंह वो लड़खड़ाने लगता है, अपना संतुलन खो देता है और फिर धड़ाम से वहीं पे गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है दोस्तों चीख पुकार मच जाती है। लड़के पक्ष वाले लड़की पक्ष वाले आराम से जो बैठे थे, सुकून से बैठे थे, शादी देख रहे थे, घबरा जाते हैं, उठकर खड़े हो जाते हैं, दौड़कर वहाँ पे पहुँचते हैं उसके पास और उसको संभालते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, क्या बात हो गई। किसी ने कहा कुछ क्या, किसी ने कहा बीमारी है क्या, किसी ने कहा नाटक कर रहा है, किसी ने कहा सुबह से कुछ खाया नहीं है इसीलिए चक्कर आ गया होगा। तभी लड़की पक्ष के तरफ से एक आदमी था, वो बोलता है अरे इसके दोस्तों को पकड़ो, उसी ने आके कान में कुछ बोला है और तभी से जो है इसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई है। अब दोस्तों सारे लोग जो हैं वहीं पे मौजूद थे, उनसे पूछा जाता है कि क्या बोला तुमने, क्या बोल दिया तुमने इसको कि जो ऐसी हालत हो गई। दोस्तों उसकी जो दोस्त है वो भी घबरा जाते हैं और उसके बाद लड़के को होश में लाने की कोशिश करते हैं। औरतें चिल्ला रही थी, जो जेंट्स लोग थे उसको बिठाते हैं, शांत कराते हैं। पंडित जी जो जल लेके बैठे थे उसको चेहरे पे छिड़कते हैं, तब जाके दीपेंद्र सिंह को थोड़ा सा होश आता है। होश में आने के बाद दोस्तों उठ के बैठ जाता है और उसके बाद वो बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और लड़की को देखता है, दुल्हन को, वो देख के बोलता है कि तुम कौन हो। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद जो लड़की थी, दुल्हन थी, उसे भी चक्कर आने लगता है, वो भी बेहोश होने लगती है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है, सोचती है कि अरे जयमाल हो गया इसके साथ, और इसके बाद ये बोला है कि मैं कौन हूँ। अब दोस्तों जब वो होश में आता है तो लोगों में दिल में थोड़ी तसल्ली आती है, उसे जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है। उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो मैं तुम्हारी तबीयत तो सही है, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था, उसे तरह तरह के बातें पूछ रहा था। तो उसका एक दोस्त था, वो बोलता है कि बोलता क्यों नहीं है, वो मर जाएगी तब बोलेगा क्या। सब लोग बोलता है कि कौन मर जाएगी, तुम कैसी बातें कर रहे हो। बोलता है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, वो बोलती है कि जब इसकी शादी हो जाएगी मैं जान दे दूंगी। सारे लोग इसके बात सुन के दंग रह जाते हैं, दुल्हन भी भौचक्की रह जाती है। उसके बाद खुद से ही उसका गठबंधन जो हुआ था अपने हाथ से वो गांठ खोल देती है और उसके बाद वो घर में चली जाती है। अब सब लोग बोलते हैं कि कौन सी गर्लफ्रेंड है, कहाँ पे है, क्या बात है। तो उसका दोस्त बताता है कि वीडियो कॉल पे सबको दिखाता है कि देखो वो सारी कुछ तैयारी करके बैठी हुई है। उन्होंने सारा कुछ तैयारी करके बैठी हुई थी दोस्तों। वो कह रही थी कि जैसे इसका शादी होगा मैं जान दे दूंगी। अब सारे लोग जो है उस लड़की से बात करता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात को समझ नहीं रही थी, मान नहीं रही थी। बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों पे कोई केस वगैरह नहीं करने वाली हूँ, मैं तो बस इनको बता रही हूँ कि जैसे ही शादी करेगी, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे और किसी कारणवश अगर जुदा हो जाते हैं तो अपनी जान दे देंगे। इनकी तो शादी हो रही है, ये तो अपनी दुनिया बसा रहे हैं, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब दोस्तों किसी के समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। अब फिलहाल जो है लड़की पक्ष वाले लोग जो थे वो कहते हैं कि भाई ये कौन सी बात है, लड़के वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। वो दीपेंद्र से पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं तो हालात के हाथों मजबूर हूँ, मैं क्या कुछ कहूँ, मैं उसको मरते हुआ नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अब दोस्तों इतना सुनते हैं जो लड़की पक्ष वाले थे वो बुखला जाते हैं। वो कहता है कि सारे लोगों को पकड़ो, इनको जाने मत दो। दोस्तों उसके बाद उसको एक हिसाब से सारे को रोक दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप लोग कोई भी गेस्ट हाउस छोड़ कर नहीं जाएंगे। उसके बाद पुलिस को बुला लिया जाता है, पुलिस आती है, सारा बात समझती है, हाँ भाई क्या हुआ क्या बात है। तो फिर वो लड़की से भी बात करते हैं और जो लड़की है वो कहती है कि कुछ भी हो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। तो ये हुआ, अगर ये ऐसी बात है, अगर ये भी बोला मैं भी शादी नहीं करूँगा, तो अब समस्या का समाधान क्या है। अब ये लड़की का क्या होगा जिसके साथ इसका जयमाल हुआ है और जिसके पिता ने इतना सारा खर्चा करके इन लोगों के खान पान कराया है, और जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही, इज्जत भी जा रही है। अब उसका क्या, अब उस लड़के का क्या। अब जो वो लड़के वाला था
वो जो उसके रिश्तेदार थे 8-10 लोग जो बचे हुए थे, वो बोले कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग इस लड़की की शादी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम लोग एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के अपने जिम्मेदारी पे इस लड़की की शादी करवा सकते हैं। तो इस पे लड़की वालों ने कहा कि आज का जो नुकसान हुआ है उसका क्या होगा। वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ है लेन देन कर लेते हैं, आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो फिर वो सारा कुछ अपना बजट निकालते हैं, उसके बाद बताते हैं कि 10 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है, अगर वो आप लोग पैसा दे देते हैं तो हम आप लोगों को छोड़ देंगे, हमें कोई केस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग सुनते हैं कि 10 लाख रुपये, फिलहाल दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ का दौर शुरू होता है। पुलिस भी अपना बीच में जो काम था वो काम करती है, कुल मिलाकर ले दे के 9 लाख रुपये में बात तय होती है। कहते हैं कि अगर 9 लाख रुपये तुम दे दो और हमारी लड़की की शादी की जिम्मेदारी ले लो तो हम लोग तुम लोग को छोड़ने के लिए तैयार है, हाँ कोई केस वगैरह नहीं करेंगे। अब इनके पास इतने पैसे थे नहीं दोस्तों, फिलहाल 1 लाख रुपया इनके पास कैश थे, क्योंकि शादी में इतना तो लेके आते ही हैं खर्चा वगैरह विदाई वगैरह के लिए। तो 1 लाख रुपया देते हैं और 4-4 लाख रुपये की 2 चेक देते हैं लड़की के घर वालों को और कहते हैं कि भाई साहब आप लोग केस नहीं कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। और अब ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि इस लड़की की शादी हम कहीं ढूंढेंगे और मिलजुल कर हम लोग कहीं इसकी शादी करवा देंगे। लेकिन आज जो है किसी की ज़िंदगी का सवाल है, अगर वो अपनी जान दे देगी तो बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है। लोगों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़के से पूछते हैं कि अगर तुम्हारा अफेयर था तो तुम शादी करने क्यों चले आए। तो वो बोला कि मैं नहीं जानता था कि वो वाकई में वो जान दे देगी, लेकिन वो जब इस तरह की कदम उठाई तो और फ़ोन किया मेरे दोस्तों के थ्रू, मेरे से बात हुई तो मुझे लगा कि वाकई में वो अपनी जान दे देगी मेरे बिना, तो उसके बिना मैं भी अब नहीं रह सकता। और दोस्तों इस तरह से उन लोगों ने समझौता होता है। दोस्तों ये रही कहानी। अब उन लोगों की शादी कब होगी ये देखने वाली बात है, और उस लड़के की शादी कब होगी कैसे होगी ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल अब ये रही कहानी, ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।